Good morning, student. Yesterday we have discussed the chapter. Actually, we have started this and have discussed the tabulation and its features and classification. We have discussed and the main parts of table we have discussed. So today we are going to discuss the difference between classification and tabulation, which is very important और ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है. So let's start. चैप्टर का नाम मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है. So the topic is today is difference between classification and tabulation. क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. तो बेटा क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डिफरेंस क्या होता है? देखो डिफरेंस ये होता है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज होता है जिसमें हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एट्रीब्यूट्स, सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज की जो एक जैसी चीजें उनको एक साइड रखा, जो एक जैसी नहीं है, जो डिफरेंट है उनको अलग रखा. ठीक है. जबकि टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन क्लासिफिकेशन के बाद का प्रोसेस है कि हमने एक बार डेटा को क्लासिफाई कर दिया डिससिमिलैरिटी और सिमिलैरिटी के बेसिस पे एंड देन उसको टेबल में प्रेजेंट किया. ठीक है. क्लासिफिकेशन में क्या होता है? डेटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटीज, राइट. एंड द टेबुलेशन इज द डेटा क्लासिफाइड इनटू द रोज एंड कॉलम. जो भी हमने क्लासिफाई किया है डेटा उसको रोज और कॉलम में लगाना ही क्लासिफिकेशन टेबुलेशन है. क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टैटिकल एनालिसिस. स्टैटिक्स एनालाइज करने के लिए क्लासिफिकेशन करते हैं, जबकि इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डेटा. जबकि टेबुलेशन क्या है? स्टैटिस्टिकल डेटा को प्रेजेंट करने का एक तरीका है. ठीक है. क्लासिफिकेशन इट डिवाइड्स द डेटा इनटू द वेरियस क्लासेस एंड सब क्लासेस. क्लासिफिकेशन से क्या होता है कि आप डेटा को क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड करते हो, जबकि टेबुलेशन प्रेजेंट डेटा इनटू हेडिंग एंड सब हेडिंग. टेबुलेशन क्या करता है? हेडिंग और सब हेडिंग में उनको प्रेजेंट करता है. ओके. अब आता है आपका डायग्राम्स, राइट. तो डायग्राम्स क्या होता है बेटा? किसी भी डेटा को डायग्राम्स के थ्रू, अब वो डायग्राम्स कुछ भी हो सकते हैं. वो चाहे तो आपका बार डायग्राम हो सकता है ऐसे ऐसे, या फिर वो आपका पाई चार्ट हो सकता है जो हम ऐसे करके बनाते हैं, ये इस टाइप से पाई चार्ट हो सकता है, या फिर वो आपका लाइन डायग्राम हो सकता है. ठीक है. या फिर वो आपका बिलेटरल डायग्राम हो सकता है जो हम इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, है ना. कुछ भी हो सकता है. तो डायग्राम्स में कुछ भी हो सकता है. तो अब देखो यूटिलिटी ऑफ डायग्राम्स क्या है, डायग्राम क्यों जरूरी है. सबसे पहले विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डेटा बिकम द सिंपल. जब भी हम डेटा को उसमें वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो डायग्राम्स के थ्रू जो डेटा को प्रेजेंट करना होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है. नेक्स्ट क्या है? डायग्राम्स आर अट्रैक्टिव. और क्या होता है? डायग्राम्स क्या होते हैं? थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, जिससे कि जब भी हम कुछ पढ़ते हैं या उसे समझते हैं तो हमें बोरिंग फील नहीं होता है. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेव्स मच टाइम. जब भी हम डायग्राम्स के थ्रू डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपका टाइम बहुत सेव हो जाता है. वैसे जनरली देखो क्या होता है कि हम जब भी कोई डेटा लेते हैं, अगर हम उसे लिख के बता रहे हैं किसी को या बोल के बता रहे हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है. डायग्राम्स के थ्रू क्या होता है कि छोटी सी जगह में जल्दी से हम एकदम से प्रेजेंट करते हैं और सामने वाले को भी ईजिली अंडरस्टैंड हो जाता है. डायग्राम क्रिएट अ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन आवर माइंड. जब भी हम डायग्राम्स के थ्रू देखते हैं तो उसमें कलर्स वगैरह ये सारी चीज़ों से क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन बन जाता है कि हाँ वहाँ पे ऐसा था, या वहाँ पे ना दिल्ली का जो टेम्परेचर था वहाँ पे उसका कर्व ऊपर गया था, यानी कि वहाँ पे वो ज़्यादा था, है ना. तो ये एक इंप्रेशन बन जाता है. डायग्राम आर बिकमिंग पॉपुलर इन वेरियस फील्ड. दूसरा क्या है? डायग्राम जो होता है वो बहुत सारे फील्ड्स में बहुत ही पॉपुलर होते हैं. Now there are some rules of drawing diagrams. तो वो rules क्या हैं? Before learning to draw the diagrams, वो हम कल को डिस्कस करने वाले हैं कि how to draw diagrams, and there are different types of diagram we will discuss tomorrow. But before discussing it, we should know what are the rule of drawing the diagrams. So rules are heading. सबसे पहले जब भी हम diagrams बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें उसकी headings का ध्यान रखना है. जब भी हमने डायग्राम, सपोज मैंने ये डायग्राम शो किया तो अब यहाँ पे पता तो चले कि ये डायग्राम किसका है, तो यहाँ पे लिखूंगी अगर पॉपुलेशन का है तो पॉपुलेशन लिख दिया मैंने, ताकि पता चल जाए कि पॉपुलेशन के बारे में शो कर रहा है.
नेक्स्ट है साइज। साइज का ध्यान रखना है, जैसे हमने कल को भी पढ़ा है टेबुलेशन में भी, कि सपोज इतना बड़ा हमारा पेपर है और मुझे डायग्राम बनाना है, तो मैं इतना बड़ा बड़ा नहीं बनाऊंगी कि वो पूरा पेपर भर जाए, या फिर मैं इतना छोटा सा यहाँ पे साइड में भी नहीं बनाऊंगी कि इतनी सारी जगह होते हुए भी मैं इतना छोटा सा बना रही हूँ। मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस और साइज में होना चाहिए जो कि अच्छा लगे देखने में, ठीक है। स्केल वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हम डायग्राम्स बना रहे हैं तो हमें स्केल का ध्यान रखना है। सपोज हम ग्राफ पेपर है हमारा, हमने 1 सेंटीमीटर जो ग्राफ पेपर में होता है उसको हम 1 सेंटीमीटर को अगर हम 1 किलोमीटर मान के चल रहे हैं डायग्राम बनाते हुए, तो हमें ऊपर लिखना है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ऐसे ये स्केल डालना बहुत जरूरी है, तभी जाके एक्यूरेसी आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी ऑफ कोर्स, कि आपका जो डायग्राम है वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। अगर आपने कहीं पर स्केल ये माना है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर और आपको 2 किलोमीटर दिखाना है, तो आपको 2 सेंटीमीटर पर टिक करना होगा, ये नहीं कि आपने 3 पर टिक कर दिया। ओके, तो एक्यूरेसी मैटर करती है। सिंप्लिसिटी, बहुत ज्यादा हौच पौच भी नहीं होना चाहिए डायग्राम के अंदर, बहुत ही सिंपल और अट्रैक्टिव होने चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कलर्स एंड साइन। डायग्राम्स को आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाओगे वो उतना ज्यादा लॉन्ग इंप्रेशन छोड़ेगा सामने वाले के ऊपर, इसलिए अच्छे से कलर्स वगैरह यूज करने चाहिए। प्लस सिंबल्स, सपोज आपने मल्टीपल बार डायग्राम बनाया है और इससे आपने शो किया है व्हीट, इससे आपने शो किया है राइस और इससे आपने शो किया है मैज, तो आप क्या करोगे, आप सिंबल बना दोगे यहाँ पर कि ये है व्हीट, ये है राइस, ठीक है। इस टाइप से सिंबल जरूर बना दोगे जिससे कि सामने वाले को पता चलेगा कि वो क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट इज इंडेक्स, की इन ऑर्डर टू क्लैरिफाई द सर्टेन पॉइंट्स, अगर आपको अपने डायग्राम में कुछ भी क्लैरिफाई करना है तो आप इंडेक्स, उसके फुटनोट्स वगैरह उसमें डाल दोगे, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड फॉर टुमारो वी विल डिस्कस द ड्राइंग ऑफ डायग्राम्स। टिल देन यू revise all this topic and learn the difference between classification and tabulation, as it is very important, plus rule of making diagrams जो मैंने अभी बताए हैं उनको आपने learn करना है। and see you tomorrow, take care।